बाणी तुलसी साहब जी। दर दर बारे साध हैं, उनसे सब किछु होए। तुरत मिलावे नाम से, उन्हें मिले जो कोय, उन्हें मिले जो कोय। ये संत तुलसी साहब की रब्बी वाणी है। जैसा कि हम सबको मालूम है, संत तुलसी साहब स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज के सतगुरु थे और ये वही प्रभु रूप हस्ती थी जो उनके अपने कौल के मुताबिक पहले गोसाई तुलसीदास के फॉर्म में इस संसार में आई और इन्होंने आके रामचरितमानस की रचना की। मगर जैसा कि अक्सर हिस्ट्री में हुआ करता है, जब कोई प्रभु रूप हस्ती इस संसार को छोड़ देती है तो उसकी रचनाओं के मानी लोग भूल जाते। इन्होंने दोबारा जब भारत की धरती को नवाजा तो ये बड़ा स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने रामचरितमानस एक एलेगरी के फॉर्म में लिखा था, जिसमें राम से उनकी मुराद प्रभु से थी, सीता से आत्मा की थी। इस तरह से बाकी भी जितने चरित्र थे, जितने कैरेक्टर थे, वो सिंबॉलिक तरीके से उन्होंने बयान किए थे और जो रूहानियत का सार था वो उन्होंने बालकांड और उत्तरकांड में पेश किया था। मगर जमाने के साथ साथ जैसा कि हमारे हजूर पुन्नूर संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर फरमाया करते थे, शाम गया निकल तो लकीर पीटा कर। हम उसकी सिर्फ जो कहानी का अंश था उसी में खो के रह गए और असलियत से बहुत दूर पहुंच गए। तो जब ये दोबारा संत तुलसी साहब के जामे में प्रकट हुए तो इन्होंने फिर घट रामायण लिखी और उसमें खोल खोल कर हर एक कैरेक्टर को इन्होंने वाज़ेह किया है। तो उनकी वाणी है और उनकी वाणी की एक खास विशेषता ये है कि वो सागर को गागर में भर देते हैं। एक छोटे से दोहे में इतनी बड़ी बात कह जाते हैं कि शायद ग्रंथों के ग्रंथ भी लिखे जाएं तो उनकी पूरी व्याख्या नहीं हो सकती है। अभी इस दोहे को ही ले लीजिए, इसमें उन्होंने एक साध की जो कैफियत है, जो उसकी हालत है, जो उसकी अवस्था है, जो उसकी बड़ाई है, वो कितनी खूबसूरती से बयान की है। अब ये जो लफ्ज़ है साध का, इसके भी हम असली मानी नहीं जानते। हमारे हजूर पुन्नूर अक्सर फरमाया करते थे कि अगर हमें कोई लॉ पे किताब देखनी होती है, इटिमोलॉजी पे किताब देखनी होती है या किसी साइंस पे किताब देखनी होती है तो वहाँ खास खास लफ्ज़ों के मखसूस मानी हैं। तो इसीलिए ये जो साथ की टर्म है इसकी भी खास मानी है। मुझे याद है मैं छोटा सा बच्चा था, एक वक्त अपने मुर्शिद आज़म हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों में बैठा था। तो वहाँ एक बहुत बड़े फिलासफर और अपने आप को जो योगीश्वर कहलाते थे, उनका नाम था दर्शनानंद जी महाराज, और वो हुजूर से आध्यात्मवाद के विषय पे बात कर रहे थे। तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि ये गुरु नानक साहब ने क्या बड़ा जुल्म ढा दिया है। तो जहाँ जितने भी हुजूर के चरणों में श्रद्धालु बैठे थे सबके कान खड़े हो गए और हुजूर ने मुस्कुरा के पूछा, फरमाइए तो सही कि गुरु नानक साहब ने क्या किया। उन्होंने कहा, ये साध हिंदुस्तान को खा गए हैं, जहाँ जाओ वहीं पैसा लाओ, जहाँ जाओ वही झोली लटकाए बैठे हैं। और इतनी बड़ी अष्टपदी कह रही है एक साधु की तारीफ में गुरु ग्रंथ साहब में
सुखमनी साहब में तो ये क्या कर दिया है। तो हुजूर देर लब मुस्कुराए, और जब वो मुस्कुराते थे तो सारी सृष्टि मुस्कुरा उठती थी। तो अपने मखसूस अंदाज में कहने लगे कि महात्मा जी आप ये तो फरमाइए कि आप साध किसे कहते हैं। कहने लगा यही जो दिखाई दे रहे हैं गेरुए कपड़े पहने हुए। तो हुजूर ने फरमाया कि देखिए जो आदमी ब्रह्म से ऊपर जाता है उसे आप क्या कहते उसे हम पूर्ण योगी कहते हैं, और जो त्रिगुण अतीत होता है उसे हम योगीश्वर कहते हैं, और जो उससे भी ऊपर चला जाता है तो वो तो फिर प्रभु का रूप हो जाता है। तो हुजूर फरमाने लगे कि कम से कम जिसे आप योगीश्वर गति वाला कहते हैं गुरु नानक साहब ने उसे साध कहा। और फिर उन्होंने गुरबानी से 2 कोटेशन दी। पहली कोटेशन ये थी कि प्रभु जी बसे साध की रचना, कि साध वही है जो खुद नहीं बोलता, उसकी जुबान से तो प्रभु बोलता है। जैसे में आए खसम की वाणी वैसा करी ज्ञान में ला लो, कि गुफ्ताए वो गुफ्ताए अल्लाह बहुत कटिया तलकू में अब्दुल्ला को। तो जो ऐसी हस्ती होती है उसको हम साध कहते हैं। और फिर एक और उन्होंने कोटेशन दी और ये फरमाया सुखमनी साहब से, साध की शोभा साध बिनाई नानक साध प्रभु भेद न भाई, कि साध वही है जिसमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। ये वही बात है कि जैसे एक सूफी ने कहा है कि मन खुदारा आशकारा दीदाम दर सूरते इंसान खुदारा दीदाम। जब क्राइस्ट ने कहा है कि बिहोल्ड द लॉर्ड, या फिर हजरत बुल्ले शाह ने कहा है कि मौला आदमी बनाए, तो वो हस्ती साध कहलाती है कि जो प्रभु रूप। यह है साध की परिभाषा गुरबानी के अनुसार। तो ऐसी ही हस्ती वाले पूर्ण सदगुरु की महिमा का गुणगान संत तुलसी साहब अपने इस दोहे में कर रहे हैं। आप बड़े प्यार से सुनिए। दर दर बारे साध है उनसे सब कुछ होए, तुरत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो कोय। अब ये कहते हैं कि जो ऐसा महापुरुष होता है, ऐसा महात्मा होता है, उसका दरबार होता है। अगर आप इटिमोलॉजी में जाएं, मैंने करें तो दरबार, दर का मतलब दरवाजा और बार का मतलब खोलने वाला। हम ये कहते हैं ये दरबार है। और बार के मैंने बारिश के भी होते हैं। यहाँ इतनी रहमत की बारिश होती है कि जो दरवाजे बंद होते वो खुल जाते। ये जो पत्थर के दरवाजे पड़े हुए हैं, 9 दरवाजों से उठ के 10वीं गली में जाना है, ये दरवाजा हमारे बुत्ते का तो है नहीं कि खुल जाए। और अगर हम किसी ऐसे महापुरुष के कदमों में पहुंच जाएं, उसके दरबार में पहुंच जाएं, तो वहां रहमत की, कृपा की, मेहरबानी की, नज़्र करम की इतनी बारिश होती है कि ये दरवाजे खुल जाते हैं। हमारे जितने ये कपट के दरवाजे हैं, कपट कपाड़ खुल जाते हैं। हमारी अंतर की आंखें जो हैं वो खुल जाती। और ऐसा दरबार होता है ऐसे साधुओं का, ऐसे संतों का कि जिसकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि अगर खुशकिस्मती से कोई ऐसी प्रभुरूप हस्ती हमें अपने चरणों में बुला ले तो हमारी किस्मत जाग उठती है, हमारे मुकद्दर के दरवाजे खुल जाते हैं और हम उसकी छत्र छाया में आ जाते हैं। दर दर बारे साध है उनसे सब कुछ होए, तुरत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो को। अब हम ये कहते हैं कि प्रभु जो है वो ओमनिशिएंट है, ओमनीपोटेंट है, वो सब कुछ कर सकता है, करता ही वही है।
वो क्रिएचर भी है, वो सब कुछ जानता भी है, वो हर जगह हाजिर नाजर भी है। तो अब ये कहते हैं कि जो प्रभु अगर हाजिर नाजर है तो जो प्रभु का रूप है वो भी हाजिर नाजर है, वो भी करता वही है, सब कुछ करने वाला वही है, और यही सच्चाई भी है। तो जो प्रभु चाहे वो कर सकता है। मेरा एक शेर है कि इसलिए आपकी उल्फत का दम बढ़ता हूं, आप खुश हो तो रजामंद खुदा होता है। जिसपे गुरु खुश हो गया, जिसपे गुरु की नजर करम पड़ गई, उस पर तो प्रभु की नजर करम पड़ गई। क्यों कि हर वक्त चश्मे वो मस्ते खुदा और दस्ते वो दस्ते खुदा, कि ऐसी जब हस्ती होती है तो उसकी गोद जो होती है वो प्रभु की गोद होती है, उसके जो हाथ होते हैं वो प्रभु के हाथ होते हैं, उसकी जो आंखें होती हैं, सुनोगी आंखें, नरगिसी आंखें, उनमें से प्रभु झलकता दिखाई देता है, वो प्रभु रूप होता है। और ऐसी ही हस्ती को साथ कहा गया। और जो सूफी हैं वो तो अपने सदगुरु को वो तो अपना महबूब मानते हैं, अपना माशूक समझते हैं। और देखिए भाई नंदलाल गोया साहब की आप वाणी ले लीजिए, उन्होंने अपना तखल्लुस से रखा है गोया। गोया का मैंने है जो बोलने वाला, कहने वाला नहीं। कहने वाला तो प्रभु है, कहने वाला जो था वो तो दशमेश पिता थे। तो इनकी हर एक बात में नमज होती है, समझने की बात है। हाफिज लीजिए, हाफिज का मतलब है याद करने वाला। ये कहा जाता है कि वो कुरान मजीद का हाफिज है। अब लिखने वाला और है, और जो कुरान मजीद है वो लिखा भी नहीं गया, वो नाजिल हुआ था, रेवलेशन हुई थी। और हाफिज वो है जिसने उसे याद कर लिया है, और याद करने के काम नहीं है। जैसे कि हमारे हुजूर पुनूर फरमाया करते थे कि मैं अपने गुरु के जीवन को लिख रहा हूं, बड़ी तेजी से लिख रहा हूं। लिखने के क्या मायने हैं गुरु के जीवन को? गुरु के जीवन को याद करने के क्या मानी है कि अपने जीवन में उसे ढाल ले। तो असली हाफिज वही है जो अपने गुरु के, अपने मुर्शिद के जो फरमान है उसे अपने जीवन में ढाल ले। ये जो यादाश्त है ये दिमाग का काम नहीं है। अगर आप फिलॉसफी पढ़ें और अगर आप सो कॉल्ड जो हायर फॉर्म ऑफ फिलॉसफी को समझना चाहें तो वहां एक बड़ा मकूला है, और वो ये है कि फॉरगेटफुलनेस इज द साइन ऑफ गुड मेमोरी। हम तो कहते हैं ये तो भूल जाता है, मगर वो कहते हैं नहीं, जो भूल जाता है वही असली मानों में याद करता है। क्यों? क्योंकि जो याद करता है उसे तो एहसास है कि मैंने याद करके मैं पढ़ रहा हूं। वो जो भूल जाता है उसके जर्रे जर्रे में, उसके राशे राशे में, उसके हर पोर में, उसके हर रोम से गुरु की बात निकलती, उसे याद नहीं करना पड़ती। ये यादाश्त का काम नहीं है, ये तो रमने का काम, ये तो अद्राब होने का काम है, ये तो परमिएट होने का काम है, ये तो अपने आप को भूलने का काम है। कि ऐसी हस्ती को गोया भी हम कहते हैं, हाफिज भी उसी को कहते हैं, साथ भी उसी को कहते हैं। और कौन है साथ? जो अपने आप को साथ दे। हम में से कितने आदमी हैं जो कहते तो हैं हम कि हम सचखंड से भी ऊपर, और अगर कोई उनामी से भी ऊपर देश है तो हम अपने गुरु के साथ जाते हैं। हम में से कितने ने अपने आप को साधा है? कितनों ने साधना की है? और साधना ही नहीं की, अपने आप को साध लिया। साध लेने के भी मतलब यह है कि हमने डिसिप्लिन कर लिया। और जो डिसिप्लिन का मामला है, डिसिप्लिन डजंट कम फ्रॉम विदाउट, इट ऑलवेज कम फ्रॉम विद इन। तो जो डिसिप्लिन की बात है, जो बाहर से नहीं आती है, वो तो अंदर से आती है। वो तो गुरु की देन होती है, गुरु की कृपा होती है, गुरु की रोह होती है, उसकी नजर करम होती है। जिसमें गुरु की नजर करम हो गई
उसके तो रुए रुए से गुरु का प्यार जागता है। आप किसी आशिक को देख लीजिए, उसको तो लगे रेशे से प्यार निकलेगा, अपने गुरु का इष्ट निकलेगा। और वही है साधना का मतलब भी यही है, जिसने अपने जीवन को साथ दिया है। और कौन साधता है? जो अपना आप भूल जाता है, गुरु रूप हो जाता है। तो यही तारीफ है जो कि साथ कर रहे थे। तो अगर खुशकिस्मती से हम ऐसी हस्ती के कदमों में पहुंच जाए तो फिर उसका तो दरबार है, उनका तो दरवाजा है, वो तो खुला है और वो हमारे दरवाजे भी खोल देता है। वो तो अपना रूप कर देता है। और देखिए दोहे में बता रहे हैं कि गुरु क्या करता है, साथ क्या करता है, मुर्शिद क्या करता है, मास्टर क्या करता है। देखिए कि हम काम, क्रोध, लोभ और अहंकार में फंसे हुए हैं। हमारा तो दृष्टिकोण जो है वही गलादत की तरफ जाता है। हम बाहरमुखी, हम अंतर्मुखी तो नहीं। गुरु हमारा कायाकल्प कर देता है। गुरु को ही एल्केमिस्ट भी कहा गया है, कीमियागर भी उसी को कहा गया है। और ये फिर फर्क है कि कीमियागर जो है उसकी दो खासियतें हैं। आमतौर पे यह कहा जाता है कि गुरु में और पारस में, पारस कहते हैं कीमिया को, बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करें वो करने आप समान। मगर जो ओरिजिनली बड़ी भाषा है एल्केमी की, अगर आप लैटिन और ग्रीक मिथोलॉजी पढ़ें तो एल्केमी के दो रंग हैं, दो अंग हैं उसके। एक तो ये है कि लोहे को सोना कर देता है, और दूसरा अंग जो है वो ज्यादा जरूरी है कि वो उसे हमेशा की जिंदगी दे देता है। एल्केमी की अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो आपको मालूम होगा कि इसके दो विशेष गुण थे। एक तो ये था जो हमारे जैसे दुनियादारों के लिए था कि लोहे को सोना बना दें, बड़े अमीर हो जाएं, बड़ी बड़ी जायदादें बन जाए। मगर जो प्रभु के बंदे थे उनके लिए सोना हो तो तब क्या है, और लोहा हो तो तब क्या है, मोती हो तो तब क्या है, और हीरा हो तो तब क्या है। उनके लिए तो हीरा और कार्बन एक है, जो दोनों ही मटीरियल चीजें हैं। अब हम समझते हैं ये हीरा है, हम समझते हैं हीरा, देखते हैं, बात करते हैं, बातें खिल जाती हैं हमारी। किसी आप ज्वेलर की दुकान पे चले जाइए, हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं जब हम हीरे देखते हैं, पन्ने देखते हैं। मगर एक जो साइंटिस्ट है उसे तो पता है ये और कार्बन एक ही चीज है। क्या है हकीकत इसकी? मटीरियल है दोनों चीजें। एक उसकी बड़ी स्वच्छ फॉर्म है जिसे हम ये कहते हैं कि बड़ी रिफाइंड फॉर्म है, दूसरी उसकी क्रूड फॉर्म है तो वही कार्बन। हाँ, अगर आपको गुरु मिल जाए तो वो असली हीरा बना देता है। तो इसी तरह से अपनी अपनी वृत्ति है। मैं अल्केमी की बात कर रहा था कि अगर आप अल्केमी की हिस्ट्री में जाएं तो दो गुण थे। एक तो मेरे जैसे दुनियादारों के लिए जो चाहते थे कि सोना ही बन जाए, और ये मालूम नहीं था। एक कहानी मैंने पढ़ी थी जब बचपन में कि एक आदमी था, बहुत लालची था। वो हर वक्त यही कोशिश करता था कि मैं सोना इकट्ठे किए जाऊं। तो एक दफा उसने बड़ी कोशिश की, बड़ी तपस्या की। वो तपस्या करते करते जब उसके जिसकी तपस्या की, जिस देवता की बड़े खुश हुए, कहने मांग क्या मांगता है? कहने लगे जिसको मैं हाथ लगाऊं जिसको वही सोना बन जाए। उन्होंने कहा अच्छा भाई, दे दिया। अब वो चला गया, भूख लगी थी, कहा कि खाना लाओ। थाली को हाथ लगाया वो सोना, सब्जी को हाथ लगाया वो सोना, रोटी को हाथ लगाया वो सोना। घबरा गया, बीवी को हाथ लगाया वो सोना, लड़का खड़ा तो उसे हाथ लगाया वो सोना। ले ले भाई सोना ले ले, तुम्हें सोना चाहिए, तुम्हें जिंदगी तो नहीं चाहिए ना।
मगर जो दूसरा रूप है यही रूप है असल में, जिसे हम कहते हैं मिस्टिक, जिसे हम सूफी कहते हैं। और सूफी का मतलब क्या है? जो साफ कर दे। देखिए, जब हम बच्चे थे, अब तो बच्चा बालपन से दिखता है, हमारे वक्त हमें दुआतें दी जाती थी, कलमें दी जाती थी जो कि कानों से बनाई जाती थी। और आपको याद होगा कि जब हम तख्ती पर लिखा करते थे तो काले रंग की दो स्याही मिला करती थी, काले रंग की, और उसे द्वार में डालते थे और कहते थे कि इसमें सूफ डाल दो। जो कपड़ा डाला करते थे हम, मगर कपड़ा ऐसा होता था कि जो स्याही को अपने आप में समेट ले, जज्ब कर ले। और वही सूफी से निकला है वर्ड कि कौन सूफी है जो अपने आप में प्रभु को समेट ले, जो प्रभु के रंग में रंगा जाए। कहां है ऐसे सूफी, कहां है ऐसे साहब? तो ये मैं बात कर रहा था अल्केमी की, कि अल्केमी का जो असली माना समझा जाता था वही समझा जाता था कि जो हमें हमेशा की जिंदगी दे दे वही अल्केमी, जो हमें हमेशा के लिए नौजवानी अता कर दे वही अल्केमी। और यही बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री है कि अल्केमी की तलाश में बहुत लोग गए। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम भी गए। और इसी तरह से यह कहा जाता है कि वो फाउंटेन हेड ऑफ द वाटर ऑफ यूथ के लिए गए थे। बहुत तलाश की गई, ईस्ट में भी वेस्ट में भी, और वो पहुंचते पहुंचते वो फ्लोरिडा में जा पहुंचे। फ्लोरिडा की यही हिस्ट्री अगर अमेरिका में आप चाहें तो, कि वो जिंदगी का सरचश्मा था जिसका मकसद था कीमियागरी। कीमिया कहते थे कि हमेशा की जिंदगी हासिल हो जाए, और कीमियागर कौन है? जो हमेशा की जिंदगी दे दे। और कोई दुनिया के इंसान तो हमेशा की जिंदगी दे नहीं सकता, वो तो कोई प्रभु रूप हस्ती दे सकती है, जो खुद अमर है, जो जाविदानी है, लाफानी है, इमॉर्टल है, इम्पेरिशेबल है, इटर्नल है। वही हमें इटर्निटी दे सकेगा। जो खुद फना है वो हमें बका कैसे दे सकेगा? तो यही एक सूफी का काम है, यही एक संत का काम है, यही एक साध का काम। बात तो साथ से चली थी। तो जो साध है उसके दरवाजा जो है वो प्रभु का दरवाजा है। और ये जब भी संत महात्मा हुए हैं उन्होंने यही कहा है कि अगर आप प्रभु से मिलना चाहते हैं तो जिस बोल पर प्रभु काम कर रहा है उसके चरणों में अगर आपको पहुंचने की खुशनसीबी हासिल हो जाए तो आप प्रभु के चरणों में पहुंच जाते हैं। सूफी ये कहते हैं कि जिसके शानों पर उसके महबूब की जुल्फे दराज हो गई वो हमेशा का दिया साया हो गया, शांति हो गई, सुख हो गया। वहां धूप का कोई काम नहीं, तिलमिलाती धूप का कोई काम नहीं, पसीने आने का कोई काम नहीं। वहां तो सुख है, शांति है, आनंद है, वहां तो ब्लिस है। यही कहते हैं कि भाई किसी सूफी के, किसी वली अल्लाह के, उसको गेसों की जो छतर छाया उसमें आ जाओ। और ये जो दरबार होता है साथ का क्या होता है, उसी की छतर छाया ही तो होती है। तो जो भी कोई आता है उसे वो हमेशा की जिंदगी अता कर देती है। देखिए, जो अपने पूर्ण सदगुरु के चरणों में पहुंच गया उसकी ये दुनिया भी संवर गई और उसका परलोक भी सुहेला हो गया। और इसी बात पे जब भी संत महात्मा आए वो जोर देते रहे कि भाई किसी महापुरुष के चरणों में पहुंचो। क्यों? क्योंकि उसका दरबार जो होता है वो प्रभु का दरबार होता है। किसी शायर ने कहा है, एक मिसरा, कि खुदा मिलता न हो जिसको वो इस दरबार में आए। किसी सावन के दरबार में आए, किसी कृपाल के दरबार में आए, वहां खुदा मिलेगा।
तो यही बात दरबार की ये कर रहे हैं। और इस यहां आने से क्या होगा कि जितने दर हैं वो सब बाहर हो जाएंगे, सब खुलते चले जाएंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और आप जाके प्रभु रूप हो जाएंगे। तो इसीलिए जो संत के छाये में आ जाता है एक दफा, उसको तो फिर हर हाथ में लड्डू है। देखिए, एक और मुझे बात याद आ गई, बड़े हुजूर के वक्त की बात है, शायद मेरे बहुत से बहन भाई इससे वाकिफ नहीं हो। हम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, मगर हकीकत यह है कि हम अक्लमंद नहीं होते, हम अक्लबंद होते हैं। तो बहुत से जज, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, हाई ऑफिशियल्स, बहुत से कुछ दो एक राजा बड़े बड़े वहां बैठे थे। तो बात चल रही थी, तो किसी ने कहा, महाराज जी आपसे नाम तो ले लिया है, मगर अगर मुझे इस जीवन में पहले 3 स्थानों से ऊपर या ब्रह्म से ऊपर रसाई नहीं हुई और अगर डिसोल्यूशन होगी तो फिर क्या होगा? अब आप देखते हैं कि ये तो आते रहती हैं, संसार बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। तो हुजूर कुछ अपने अजीब अंदाज से मुस्कुराए, और कि कभी कभी वो अपनी मुस्कान बंद किया करते थे जब, तो वो उनके जो कपोल थे, वो सुंदर कपोल, उनमें से छिन छिन के वो हंसी थी वो बाहर आया करती थी। तो कुछ ऐसा सा माहौल था उस वक्त। एक और बैठे थे कोई उनसे भी ज्यादा अक्लमंद, उन्होंने कहा चलो महाराज जी समझो 3 स्थान से मैं ऊपर भी चला गया तो कोई बात नहीं, मैं 4थे स्थान में ही गिर गया, मगर वहां महापटले आ गई, ग्रैंड डिसोल्यूशन आ गई, तो फिर क्या होगा? तो फिर मुझे आना पड़ेगा, इसी 84 लाख जी अर्जुन में टिकट लगाना पड़ेगा। तो महाराज जी खिलखिला के हंस पड़े हुजूर, कहने लगे भाई तुम गुरु को क्या समझते हो, कोई खिलौना है, कोई तुम्हारा बनाया हुआ है? कहने लगे, हुजूर फरमाने लगे कि भाई मैं बाबा जी की और स्वामी जी की बात कर रहा हूं। कहने लगे अगर आज आ जाए तो मैं कहता हूं अब आए। तो सब हैरान, महाराज जी क्या कह रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहने लगे देखो भाई आज पढ़ले आ जाए तो जिसको नाम मिला है वो 3 स्थानों से ऊपर पहुंच जाएगा, और आज महापढ़ले आ जाए तो सचखंड में पहुंच जाएगा। ये तो आपके लिए बहुत बड़ी किस्मत की बात होगी, आप क्या बात करते हो और किससे बात करते हो? महाराज जी जाओ जलाल में आ गए, आपने गुरु को क्या समझ रखा? कहने का मैं तो कहता हूं आ जाए। जितने हम यहां बैठे हैं जिन पे छत्र छाया पड़ चुकी है गुरु की, वो तो आज ही जाके अपने निजगन में पहुंच जाएंगे। कहने का ये जो पढ़ले और महापढ़ले की बात है ये पूर्ण सदगुरु के लिए नहीं है और ना ही सदगुरु के शिष्यों के लिए। ये कृपाल का दरबार है, जो भी इसमें बैठता है उसके अंतर की आंख खुल जाती है, उसके अंतर के कान खुल जाते हैं। वो प्रभु का ज़हूर दर्रे दर्रे में देखता है, जो हर वक्त प्यारी और सारी शब्द है उसे हर वक्त वो सुनता है, और यही सत्संग का फायदा है। वक्त बहुत हो गया जी, आज मैं जाते साहब।